नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है लाइन ऑफ इंट्यूशन अर्थात पूर्वाभास रेखा। तो दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पूर्वाभास अर्थात किसी विषय में आपको पूर्व ही अनुमान लग जाना, अर्थात घटना घटित नहीं हुई है लेकिन किसी घटना के घटित होने से पहले ही किसी घटना के विषय में आपको पूर्वा अनुमान हो जाना, तो वही क्या कहलाता है? पूर्वाभास कहलाता है। तो दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में एक ऐसी रेखा बताई गई है, अगर वो रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको समय से पहले ही जो भी घटनाएं घटित होनी होती हैं उनको पता लग जाता है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो समय से पहले ही घटनाओं को जान लेते हैं। ये जो घटनाएं हैं उनके स्वप्नों में भी आ जाती हैं या इन लोगों को अपने आप ही इन चीजों के लिए अनुभूति हो जाती है। अर्थात ये जो लोग होंगे इनको अपने आप मन से ही पता लग जाता है कि ये जो घटना है भविष्य में घटित होने वाली है। तो ये जो रेखा होती है आपको मुख्य रूप से किन लोगों के हाथ में मिलेगी? या तो ये रेखा आपको भविष्यवक्ता जो लोग होते हैं, जो भविष्य कथन करते हैं, अर्थात जो ज्योतिषी होते हैं या जो हस्तरेखा का कार्य करते हैं या जो भविष्य कथन का कार्य करते हैं, उन लोगों के हाथ में आपको ये रेखा देखने के लिए मिलेगी। इसके सिवाय ये जो रेखा है आपको धार्मिक लोगों के हाथ में मिल सकती है, जो धर्म कर्म के कार्य करते हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास करते हैं, धार्मिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी आपको ये जो रेखा है देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, इस रेखा के विषय में जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये जो पूर्वाभास रेखा है ये आपको हाथ में कहां मिलती है, अब मैं आपको इसके विषय में बता देता हूं। तो देखिए, ये जो रेखा है आपकी पूर्वाभास रेखा, ये आपके इस स्थान से चंद्र पर्वत से इस प्रकार से घूमती हुई आपके बुध पर्वत तक जाती है। कहां से? ये आपके चंद्र पर्वत से होती हुई घूमते हुए बुध पर्वत तक जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा देखते हैं तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको पूर्वाभास रेखा है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है उसको समय से पहले ही घटनाओं के विषय में ज्ञान हो जाता है। ये जो रेखा है आपको इस प्रकार भी मिल सकती है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी टेढ़ी बताई, ये आपको इस प्रकार से बिल्कुल सीधी भी मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, इसका जो उद्गम होना चाहिए, अर्थात जहां से ये जो रेखा है उत्पन्न हो रही है वो जो स्थान है चंद्र पर्वत का पहला भाग होना चाहिए। जब मैंने आपको चंद्र पर्वत के विषय में बताया था तो मैंने चंद्र पर्वत को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला जो भाग था उसमें मैंने आपको बताया था कल्पनाएं होती हैं व्यक्ति की। दूसरा जो भाग होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि विदेश के विषय में होता है। और तीसरा जो भाग होता है वह आपकी बुरी आदतों के विषय में बताता है। तो अगर ये रेखा जो है आपकी प्रथम भाव से, जहां पे आपकी कल्पनाएं हैं, वहां से होकर के बुध क्षेत्र तक जाती है तो ही आप इसको पूर्वाभास रेखा कहेंगे। इसके सिवाय मान लीजिए ये रेखा आपकी इस प्रकार से विदेश रेखा के ऊपर इस प्रकार से लगी हुई जाती है और बुध पर्वत तक चली जाती है, तो अब आप इसको पूर्वाभास रेखा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, किस स्थान से जा रही है ये? चंद्र स्थान से। किस रेखा से मिलकर के जा रही है? विदेश रेखा से। विदेश रेखा से होते हुए ये रेखा बुध पर्वत तक जा रही है। बुध से हम क्या देखते हैं? व्यापार। और ये कौन सी रेखा है? विदेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये विदेश में जाकर के व्यापार का कार्य करेगा। इसको आप पूर्वाभास रेखा नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो रेखा है द्वितीय भाग से ना होकर के प्रथम भाव से होकर के जा रही है इस प्रकार से।
अर्थात आपके दूसरे भाग से नहीं जानी चाहिए। ये जो रेखा है चंद्र पर्वत के पहले भाग से जानी चाहिए, जहां से हम व्यक्ति की कल्पनाओं के विषय में देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं ये जो रेखा है इस स्थान से होकर के बुध पर्वत तक जाती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है इसको पूर्वाभास रेखा है। आप अगर इस व्यक्ति से प्रश्न करेंगे कि आपको समय से पहले ही कुछ घटनाओं के विषय में पता लग जाता है, अर्थात कोई अच्छी घटना या कोई बुरी दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ होनी है, क्या आपको पहले से इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है, अर्थात सपने में आप जान लेते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा आवश्यक रूप से आपसे कहेगा जी हाँ, मुझे इस बात की अनुभूति कुछ समय पहले ही पता चल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, जो आपका चंद्र जो स्थान होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भावनाओं का, आपकी कलाओं का, आपके और किस चीज का स्थान है, ये आपकी कल्पनाओं का ये स्थान है। कविताएं, आपकी स्मरण शक्ति, आपके मन की भावनाओं को हम चंद्र के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। ये स्थान कौन सा है? बुध का स्थान। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपके सोचने की क्षमता, इसको हम कहां से जानते हैं? आपके बुध पर्वत से जानने का प्रयास करते हैं। जब आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आपकी कलाएं हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी जब युति इस रेखा के साथ, किसके साथ? आपकी बुद्धि के साथ होती है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक जागृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो योग बन जाता है, इसी को हम पूर्वाभास रेखा के रूप में देखते हैं। ये जो व्यक्ति होंगे इनको आवश्यक रूप से समय से पहले ही घटनाओं के विषय में आवश्यक रूप से पता लग जाता है। ये लोग स्वप्न में जाने, इनके मन में अपने आप से भावनाएं आ जाए, घटना के घटित होने से पहले ही भगवान इनको स्वयं बता देते हैं कि इनके साथ क्या घटित होने वाला है। अब इसके सिवाय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति के हाथ में पूर्वाभास रेखा देखते हैं, तो देखिए ये जो रेखा है कहीं से भी इस प्रकार से कटी फटी नहीं जानी चाहिए। अगर आप इस प्रकार की रेखा देखते हैं तो इसको आप पूर्वाभास रेखा नहीं कहेंगे। ये तो बस एक कल्पना मात्र की रेखा है, कल्पना करेगा टूटेगी, कल्पना करेगा टूट जाएगी, तो इसको आप बिल्कुल भी ये मत कहिए कि ये पूर्वाभास रेखा है। ये जो रेखा है एकदम शुद्ध होनी चाहिए, इस प्रकार से बिल्कुल शुद्ध, कहीं से कटी फटी नहीं, बिल्कुल शुद्ध रूप से आई हुई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की ये रेखा है तो आप इसको पूर्वाभास रेखा कह सकते हैं। इसके सिवाय इस रेखा के ऊपर किसी प्रकार का अशुभ निशान भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार क्रॉस, तिल, या आप इस प्रकार का लगा सकते हैं, इस प्रकार से कोई आड़ी रेखाएं ना काट रही हो इसको, इस प्रकार के अशुभ निशान भी इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर कोई अशुभ निशान दिखते हैं फिर भी आप इसको नहीं कहेंगे कि यह पूर्वाभास रेखा है। देखिए, अगर कोई अशुभ निशान है, मान लीजिए इसके ऊपर क्रॉस का निशान है या तिल का निशान है, इस रेखा के ऊपर है पर्टिकुलर, कलाएं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहेंगी ही नहीं, ये तो पक्की बात रही है। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होंगे रात को स्वप्न में डर डर के रोते हैं। कौन सा स्थान है? बुद्धि। ये कौन सा? मन। हर समय मन में कोई ना कोई भय, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई बुद्धि से संबंधित परेशानी इन व्यक्तियों को आवश्यक रूप से होती रहेगी, क्योंकि ये जो रेखा है बुध स्थान पर जा रही है, चंद्र स्थान से होकर मन और बुद्धि के बीच में कहीं ना कहीं परेशानी ऐसे लोगों की रहेंगी। तो इसको आप बिल्कुल भी शुभ नहीं मानेंगे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आप ये जो पूर्वाभास रेखा है इसके ऊपर आप क्रॉस या तिल या आड़ी रेखाओं को काटते हुए देखते हैं। इसके सिवाय कुछ और बातें हैं छोटी छोटी, वो ध्यान रखेंगे। पूर्वाभास रेखा अगर व्यक्ति के हाथ में है और गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में है और यहाँ पे आप इस प्रकार से 2 वलय के निशान देखते हैं, तो विश्वास कीजिए ये जो व्यक्ति है ये असली भगत है। भगवान की असीम कृपा इन व्यक्तियों के ऊपर है। चाहे कुछ भी इनके साथ होना हो, आवश्यक रूप से समय से पहले ये जो लोग हैं इनको ईश्वर स्वयं बता देंगे कि आपके साथ क्या घटित होने वाला है। अगर ये 2 निशान देखते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे इस प्रकार से एक बड़ी ही शुद्ध रेखा आप देख लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप भाग्यवान हैं, आपके हाथ में पूर्वाभास रेखा है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने प्रयत्न किया कि मैं आपको बता पाऊं कि हमारे हाथ में पूर्वाभास रेखा कहाँ होती है, इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होता है।
मुझे लगता है आवश्यक रूप से आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।